दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2024 आप में से जितने भी 25 लाख प्लस छात्र इस भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। तो चलिए सबसे पहले तो आप सभी बीएसएससी को ऑफिशियल वेबसाइट पर, और एक नहीं तीन तीन आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। तो चलिए फटाफट आप सभी सबसे पहले नोटिस देखिए, फिर इसके बाद अन्य चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। ये रहा दोस्तों बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट, और जो भी सूचनाएं हैं इसी वेबसाइट पर दी जाती है। तो आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन CGL4 यानी कि चतुर्थ स्नातक स्तरीय वैकेंसी की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कौन कौन न्यू अपडेट जानना चाहते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ से आप सभी बीएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ से आप सभी चलिए इंपॉर्टेंट नोटिस देखिए। और साथ ही दोस्तों ये बताइए कि आप सभी एग्ज़ाम डेट के बारे में भी जानना चाहते हैं कि आखिर परीक्षा कब होगी, तो इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो अभी आप सभी को पीटी एग्ज़ाम देना है, और आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास 5-6 महीने का समय है, तो ऐसा नहीं है। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले नोटिस डाउनलोड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ से नोटिस डाउनलोड करते हैं, और आप में से जितने भी 25 लाख प्लस छात्र हैं सभी के लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नोटिस है। आपको इस नोटिस को हल्के में नहीं लेना है, एक गलती के कारण से आप सीधे बाहर हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ से आप सभी नोटिस देखिए, और आप सभी कैलेंडर के बारे में जानना चाहते हैं, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले। देखिए भर्ती आया हुआ आप देखिएगा तो 9 महीने से भी अधिक हो गया है। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि पिछली बार की तरह 5 वर्ष या 8 वर्षीय योजना वाला भर्ती ना हो जाए, क्योंकि देखिएगा पिछली बार तो 2014 से लेकर के 2022 यानी 2022 में जाकर के ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हुआ था। तो देखिए आपको इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। आप देखिएगा तो इससे पहले CGL3 की भी वैकेंसी आई थी, रिकॉर्ड समय में कंप्लीट कर लिया गया। बस यहाँ पर यह है कैलेंडर आ जाए, कैलेंडर आ जाएगा तो ये होगा कि 1 महीने 2 महीने डिले के साथ जो कैलेंडर में डेट दिया हुआ रहेगा उसी अनुसार फॉलो होगा। तो सबसे पहले तो अभी है कि पीटी एग्ज़ाम होना है, पीटी के बाद पीटी का रिजल्ट कब आएगा, मेंस एग्ज़ाम, मेंस का रिजल्ट, टाइपिंग, इतने चरणों के साथ गुजरना है। पिछली बार देखिएगा तो पहली बार ये फर्स्ट इंटर लेवल की भर्ती आई थी तो टाइपिंग हर एक चीज़ के लेकर प्रॉब्लम था, कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं था कि कैसे क्या टाइपिंग टेस्ट लेना, अलग अलग विभागों से बहुत सारे वैकेंसी, कुछ में क्या कंडीशन, कुछ में दूसरा कंडीशन, इस तरह से था। तो इस कारण से डिले हुआ, और सबसे पहले देखिएगा तो कोर्ट केस ही हो गया था। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ फिर से 2016 में रीफॉर्म फिलअप करवाया गया था। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी चीज़ें छूट को लेकर है सब कुछ शुरू में ही विज्ञापन में लिख दिया गया है। तो यानी इन सभी चीज़ों को लेकर कुछ भी इशू नहीं होने वाला है। बस यहाँ पर यह है कि अब कैलेंडर कुछ ही दिनों में जारी किया जाएगा, और फिर सबसे पहले आप सभी को पीटी एग्ज़ाम देना है। यहाँ से देखिए एक चीज़ ज़रूरी यहाँ पर आप लोगों के लिए है, शुरू में ही आप लोगों को क्लियर कर देते हैं, फिर आप सभी इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत भी होगा। यहाँ पर देखिएगा बीएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर एक चीज़ आपको अच्छे से देख लेना है। आप में से बहुत सारे छात्र इसको लेकर इग्नोर करते हैं कि मेरा तो फॉर्म का प्रिंट निकल गया है। तो देखिए यहाँ पर जैसे 10th मार्कशीट लिखा हुआ है PDF, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिएगा आपका PDF ओपन हो रहा है, यानी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट शुरू में जो अपलोड किए थे उसका एरर आ रहा था, और अभी भी आप देखिएगा यहाँ पर तो हो सकता है कि आपका एरर ही आ रहा हो। अगर ऐसा कुछ है यानी आपका यहाँ पर क्लियर डॉक्यूमेंट विजिबल यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो आपको दोबारा से अपलोड कर देना है, क्योंकि बीएसएससी आयोग की ओर से एक आखिरी मौका दिया गया है, और हम आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में समय रहते जानकारी दे देते हैं। देखिएगा यहाँ पर टाइपिंग सर्टिफिकेट, NCL प्रमाण पत्र, EWS, 12वीं का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, हर एक चीज़ को लेकर यहाँ से अच्छे तरीके से क्लिक कर करके आप देख लीजिए। अब चलिए यहाँ से आप सभी नोटिस के बारे में देखिए, और फिर सीटों की संख्या, हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो आप सभी सीटों को लेकर यहाँ से आप सभी इस नोटिस को देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों बिहार में अलग अलग विभागों से अच्छे खासे पदों की यहाँ पर सीटों की संख्या ऐड होने जा रही है। तो जैसा कि आप लोगों को शुरू में ही बताई थी कि जब ये वैकेंसी आई थी कि इसमें सीट जो शुरू में है 11,000 सीट था, फिर उसी समय तुरंत बढ़ के 1,1100 सीट और बढ़ा करके 12,000 प्लस सीट हो गया। अब इसमें देखिएगा तो लगभग 3 से 4,000 और अलग अलग विभागों से सीट ऐड होने जा रहा है, जिसमें आप देखिएगा तो कुछ विभागों से नोटिस बीएसएससी आयोग को पास भेजा भी जा चुका है। जैसे यहाँ पर देखिएगा पंचायती राज विभाग से संबंधित निम्न वर्गीय लिपिक का यहाँ पर ये अधिसूचना सब कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं। जिला स्तरीय पद है, वेतन लेवल 3 यानी ग्रेड पे लेवल 3 का जॉब है। LDC वाला जो भी पोस्ट है ये लेवल 3 का ही होता है। तो 21,700 इसमें बेसिक सैलरी है, लेकिन सब कुछ महंगाई भत्ता, हाउस रेंट जुड़ने के बाद आपका 30,000 प्लस इसमें सैलरी रहने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिहार एसएससी इंटर लेवल में इतना कम सैलरी, देखिए इसमें जितने भी जॉब है फुली ऑफिशियल कामकाज वाला जॉब रहता है। तो जिस तरह से बिहार पुलिस कांस्टेबल का सैलरी उसी अनुसार है, कुछ पोस्ट लेवल 5 का भी है। यहाँ पर आप देखिएगा सीटों की संख्या, तो यहाँ पर जहाँ पर जितना जो भी सीट है
कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं कुल 72 सीट यहाँ पर नया ऐड किया जा रहा है। ये देखिएगा नोटिस तो कुछ दिन पहले ही बीएसएससी आयोग के पास भेजा जा चुका है। बहुत सारे विभागों से सीट रिवाइज होने जा रहा है, यानी अच्छे खासे सीट ऐड होने वाला है। सबसे इसमें देखिएगा रॉयल जो पोस्ट है पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी का भी देखिएगा दोनों में 3500 सीट है, और इसमें भी दोस्तों अच्छा खासा सीट ऐड होने जा रहा है दोनों विभागों में, पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी दोनों तरह के पोस्ट में। और ये 2 पोस्ट ऐसे है जिसमें आपको बस पीटी मेंस एग्जाम निकालना है, इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। टाइपिंग टेस्ट कुछ भी चीज़ें इसमें नहीं है, बस आप एग्जाम निकालिए, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम है और इसी के आधार पर आपको बहुत ही अच्छा जॉब मिलने वाला है। बस अभी देखिए आप सभी तैयारी में आपको ये लग रहा होगा कि मेरा 110-15 आसानी से आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बिहार एसएससी एग्जाम में देखिएगा तो समय का इसमें घोर कमी आपको होने वाला है। 2 घंटा 15 मिनट का टोटल समय दिया जाता है, क्वेश्चन देखिएगा 150। आप दरोगा ने एग्जाम दिए होंगे तो वहाँ क्या होता है कि लास्ट में आपको 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा टाइम एक्स्ट्रा ही हो जाता है, क्योंकि इसमें जीके क्वेश्चन रहते हैं, मैथ मुश्किल से 5-10 क्वेश्चन पीटी में आपको बनाना रहता है, रीजनिंग मिला करके। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 75 से 80 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको मैथ रीजनिंग ही बनाना। अब देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर पहले क्या होता था कि सेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछा जाता था, थोड़ा समय अब कम लगता था, आप मैथ बना रहे हैं तो मैथ। अब क्या है कि मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2 क्वेश्चन जीके का आएगा तो अगला क्वेश्चन मैथ का आ गया, फिर इससे अगला क्वेश्चन रीजनिंग का आ गया, फिर साइंस का क्वेश्चन आ गया, कुछ टफ क्वेश्चन शुरू में आ गया। पता चले कि आपके शिफ्ट में जो यहाँ पर रेंडम वाइज क्वेश्चन सेट किया रहता है, तो पता चले कि ज़्यादातर क्वेश्चन शुरू में आपको टफ ही क्वेश्चन आ गया, देख के ही आपको लगेगा कि ये क्या किस तरह का क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह से मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो समय आपको ज़्यादा लगने वाला है। समय का इसमें घोर कमी, 5-10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको आता रहेगा, फिर भी आपको समय नहीं मिलने के कारण से आप नहीं बना पाइएगा। तो बेहतर है इसके लिए प्रैक्टिस। और सबसे मेन है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। जीके साइंस में मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछा जाता है। अभी अगर आप CGL 3 पीटी मेंस का क्वेश्चन देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मैथ रीजनिंग में पूछे गए हैं जो कि बहुत टफ टाइप का क्वेश्चन है, और आपको लग रहा होगा कि इतना टफ क्वेश्चन कैसे पूछ दिया गया है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा, प्रीवियस ईयर में सिर्फ ये नहीं है कि बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, जितने भी तरह का एग्जाम है, बिहार दरोगा में भी मेंस एग्जाम में क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से पूछा जाता है। बाकी देखिएगा तो बहुत सारे टफ क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत सारी परीक्षाएं ली जाती है, जैसे असिस्टेंट एलडीसी का हो गया, वहाँ पर भी 50 मैथ रीजनिंग इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों को बिहार के जितने भी ऑल एग्जाम है सभी का प्रीवियस ईयर अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना। अगर आप कंप्लीट करके जाते हैं तो कितना भी टफ टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप पहले से मैथ रीजनिंग में बनाए रहिएगा, आप मैक्सिमम क्वेश्चन आसानी से एग्जाम में बना लीजिएगा। तो फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लेनेट के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आप लोगों को बिहार में जितने भी ऑल एग्जाम है, 100+ परीक्षा भी पिछले 20-25 साल में हुए हैं, सभी का क्वेश्चन बैंक आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए हैं। और साथ ही लैब टेस्ट के फॉर्मेट में बाकी मैथ रीजनिंग जितने भी तरह का है सभी तरह का डिस्कशन के साथ आप लोगों को वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो फुल तैयारी के लिए आप सभी जुड़ सकते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा, कम तैयारी में भी आप आसानी से रिजल्ट ले सकते हैं। तो यहाँ से ये तो आपको क्लियर हो गया कि देखिएगा तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग में बहुत सारे विभागों से लेटर भेजा जा रहा है सीट ऐड को लेकर, इसी तरह से देखिएगा एक एक करके ऐड किया जाएगा। तो ये तो हो गया सीट ऐड को लेकर। दूसरा चीज़ देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, तो ये आप लोगों को शुरू में ही बताए थे कि यहाँ पर आपको क्लिक करके अपना देख लेना है कि आपको डॉक्यूमेंट अच्छी तरीके से दिख रहा है या नहीं। ये कब दिखेगा, तो यहाँ पर देखिए जब आप लॉगिन कीजिएगा तो इस तरह से आएगा। लॉगिन करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉर्म आईडी, ये सब डिटेल्स आएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा इस तरह से प्रिंट अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करने के बाद इस तरह से प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपका सभी डिटेल्स दिया हुआ रहेगा इस तरह से, और फिर इस पर सभी डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आपको जरूर देख लेना है, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो। हम आप लोगों को हर एक चीज़ समय रहते क्लियर कर देते हैं। दूसरा यहाँ पर देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट कुछ भी चीज़ें यहाँ पर त्रुटि है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा 1 टाइम री अपलोड सर्टिफिकेट, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, एक OTP आपको आएगा, तो आप इंटर कीजिएगा। फिर इसके बाद क्या होगा कि दोबारा से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर इसके बाद आपको फॉर्म का प्रिंट निकाल करके रख लेना है। तो ये देखिए आखिरी मौका आप लोगों के लिए है, इसलिए हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से समय रहते इसके बारे में क्लियर कर दिए। दूसरा चीज़ यहाँ पर ये करना कैसे है, तो देखिए बिहार SSC का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर देखिएगा ये वाला लिंक है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो onlinebssc.com, ये बिहार SSC का ही वेबसाइट है। अगर आप पहले से फॉर्म फिलअप किए हैं, प्रिंट निकाल चुके हैं, पेमेंट किया, तो आपको पहला वाला लिंक पर क्लिक करना है। अगर मान लीजिए बिहार SSC की ओर से यहाँ पर क्या था कि
फॉर्म रिजेक्ट वाला एक लिस्ट जारी किया गया था। तो अगर उस लिस्ट में आपका नाम है 27,900 में, तो आपको दूसरा लिंक पर यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम शुरू वाले में क्लिक करते हैं। ये आपको सभी 25 लाख छात्रों के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर आपको लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड अगर नहीं पता है तो यहाँ पर फॉरगेट का भी ऑप्शन है। रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। जब आप लॉगिन कीजिएगा तो लॉगिन करने के बाद इस तरह से प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको अपना सभी डिटेल्स अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। कुछ भी त्रुटि है तो अभी आप सभी समय रहते इसमें सुधार कर लीजिए। बाकी देखिएगा बीएसएससी आयोग की ओर से यहाँ पर नोटिस, तो इस नोटिस के माध्यम से ये है 11 जून 2024 तक यहाँ पर देखिएगा तो टाइम दिया गया है फॉर्म में करेक्शन को लेकर। जो यहाँ पर अभ्यर्थी पेमेंट नहीं किए थे, फाइनल सबमिट नहीं किए थे, उसके लिए यहाँ पर परीक्षा शुल्क जमा किए थे लेकिन फाइनल सबमिट नहीं किए थे। बाकी यहाँ पर जो 25 लाख छात्र, ये 27,935 के लिए हो गया। बाकी जो 25 लाख छात्र उसके लिए भी यहाँ पर दोबारा मौका दिया गया था प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए। और लास्ट डेट देखिएगा तो 11 जून 2024 है। अब एक दिन का समय बचा हुआ है। तो आप सभी समय रहते यहाँ से अपना सभी डॉक्यूमेंट सब कुछ अपलोड कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ पर सीट एड को लेकर जो अभी आप लोगों को बताए हैं, तो ये न्यूज़ आप लोगों को कैसा लगा आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी देखिए NCL EWS को लेकर देखिएगा बिहार पुलिस, बिहार दरोगा सभी एग्जाम में विवाद चल रहा है। हम आप लोग को हर एक चीज़ के बारे में समय रहते क्लियर कर देते, जिससे आपको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिक्कत ना हो। अगर देखिएगा अभी आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर इसी के कारणों से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगा।